नमस्ते। मैं हेमंत दास आप लोग के सामने आज एक नया वीडियो के साथ और नया टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे ये डिफरेंस टाइप ऑफ सेल काउंटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल काउंटर मेडिकल लेबोरेटरी में अलग अलग टाइप का सेल काउंटर होता है, उसका ऊपर हम लोग का डिस्कशन है आज। तो आइए हम लोग किस किस तरह का सेल काउंटर हम लोग मेडिकल लेबोरेटरी हम लोग को मिलते हैं, उसका ऊपर में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा टाइप्स ऑफ सेल काउंटर्स के बारे में जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेल काउंटर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो 3 पार्ट सेल काउंटर, 5 पार्ट सेल काउंटर, 6 पार्ट सेल काउंटर एंड 7 पार्ट सेल काउंटर और डिफरेंशियल सेल काउंटर। तो each offering different levels of diagnostic detail। हर एक सेल काउंटर डायग्नोस्टिक्स के लिए डिफरेंट डिटेल प्रोवाइड करता है। सभी का महत्व है एक लैब में, और लैब का कैटेगरी का हिसाब से आपको ये लैब से आपका सेल काउंटर आपको होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सेल काउंटर में क्या मिलता है? सेल काउंटर में व्हाइट ब्लड सेल्स का हिसाब से काउंट का हिसाब से आपका नाम दिया जाता है। 3 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट या 7 पार्ट। तो व्हाइट ब्लड सेल्स, तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है? White blood cells are also called leukocytes। ये leukocytes है, are type of blood cells that play a key role in the body's immune system। ये बॉडी का इम्यून सिस्टम में एक की रोल प्ले करता है। Their main function is to fight infections। White blood cells का मेन काम है इन्फेक्शंस का अगेंस्ट में फाइट करना। डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स एंड अदर हार्मफुल इन्वेडर्स एंड रिमूव डेड एंड डैमेज सेल्स। इसको हम लोग का बॉडी में जो बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट आता है, उसको अगेंस्ट में फाइट करने के लिए या डिफेंड करने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है। अभी दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मेरो एंड सर्कुलेट ब्लड इन द लिम्फेटिक सिस्टम। ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? बोन मेरो में होता है। एंड सर्कुलेट ब्लड इन द लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेट इन द ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। उसके साथ साथ एक नॉर्मल एडल्ट का, एक नॉर्मल पर्सन का WBC काउंट होना चाहिए 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर का हिसाब से। अभी सेल काउंटर में जो पार्ट किया गया है 5 पार्ट, 3 पार्ट, उसका WBC ल्यूकोसाइट्स का हिसाब से ही 5 पार्ट या 3 पार्ट या 6 पार्ट में डिफरेंस किया गया है। तो WBC, सबसे पहले तो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, उसमें 2 तरह का होता है। एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या आता है? न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, ये 3 आता है। और ग्रेनुलोसाइट्स में क्या आता है? 2 आता है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। इस 500 को लेके 5 पार्ट्स, 3 को लेके, और उसको राउंड फिगर 3 पार्ट्स भी बोला जाता है। 500 अगर हो जाएगा रहेगा तो ये 5 पार्ट सेल काउंटर होगा। 3 में ग्रेनुलोसाइट्स, 3 पार्ट सेल काउंटर में क्या होगा? ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये है। चलिए सेल काउंटर का काम क्या है वो इंट्रोडक्शन, हम सेल काउंटर का इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू सेल काउंटर्स। सेल काउंटर्स आर एसेंशियल टूल इन हेमाटोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग कंप्लीट ब्लड काउंट, एनालाइजिंग रेड ब्लड सेल्स, RBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट एंड अदर पैरामीटर्स। हम सबको मालूम है, हम अगर लैब में काम कर रहे हैं, हम लोग लैब में काम करते हैं, हमको सबको मालूम है क्या है सेल काउंटर्स का काम क्या है, क्या क्या निकलता है। इसके ऊपर में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। डायरेक्टली हम चला जाता है 3 पार्ट सेल काउंटर में। 3 पार्ट डिफरेंशियल सेल काउंटर। तो इसमें क्या आता है? इसमें क्या क्या रहता है? डिफरेंसेस WBC इनटू 3 ग्रुप्स। WBC को 3 ग्रुप में डिफरेंशिएट करता है। तो ग्रेनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और मिक्स सेल, ये 3 ग्रुप्स में उसको डिफरेंट किया जाता है। तो WBC में 3 पार्ट्स में 3 पार्ट्स का प्रिंसिपल क्या है? 3 पार्ट्स का यूजेस कोल्टर प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस to measure cell size, cell count cells, and as they pass through an orifice between 2 electrodes। जब ये ब्लड को 2 इलेक्ट्रोड का बीच में भेजा जाता है तो क्या करता है? सेल का साइज और काउंट कर लेता है। उसका हिसाब से वो ग्रेनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स का या मिक्स सेल्स का रिपोर्ट आपको कर देता है। इसका एप्लीकेशन क्या है? सुइटेबल फॉर बेसिक क्लिनिकल नीड्स, कॉमनली यूज इन स्मॉल लेबोरेटरी। स्मॉल लैब के लिए बहुत अच्छा है ये 3 पार्ट्स मशीन। तो कॉमन लैब्स में क्या अच्छा है? 3 पार्ट्स है। और उसका लिमिट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बेसोफिल एंड
एसिनोफिल, इसका लिमिटेशन क्या है, वो बेसोफिल और एसिनोफिल को सेपरेट नहीं कर सकता है। दे आर ग्रुप्ड विथ आइदर न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, वो क्या ग्रुप का साथ न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट्स के साथ ग्रुप का हिसाब से वो लोग निकाल देता है 3 पार्ट सेल काउंटर। तो ग्रेनुलोसाइट्स में क्या आता है, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल एक साथ आएगा, ग्रेनुलोसाइट्स और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट तो अलग अलग आएगा। तो ये 3 आएगा, ग्रेनुलोसाइट एक आएगा और एग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को सेपरेट करके आपको देगा 3 पार्ट सेल काउंटर। 3 पार्ट सेल काउंटर का क्या है, जो ग्रेनुलोसाइट को एक साथ देगा और एग्रेनुलोसाइट को मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को देगा। तो ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट ये 3 हो गया 3 पार्ट सेल काउंटर का मेन रीजन। ग्रेनुलोसाइट में तीनों आएगा, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, और एग्रेनुलोसाइट में मोनो एक साथ रहेगा ग्रेनुलोसाइट में, और एग्रेनुलोसाइट में सेपरेट सेपरेट आएगा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं 5 पार्ट्स वाला सेल काउंटर में। 5 पार्ट डिफरेंशियल सेल काउंटर, 5 पार्ट्स में आपको सबको पता है, 500 आएगा न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिनोफिल, बेसोफिल, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिया है। तो प्रिंसिपल के कॉम्बाइंस कोल्टर प्रिंसिपल एंड फ्लो साइटोमेट्री यूजेस लेजर लाइट स्कैटर टू एनालाइज सेल डायमीटर, ग्रेनुलरिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो क्या करता है, ये कोल्टर प्रिंसिपल फ्लो साइटोमेट्री यूज कर स्कैटर टू एनालाइज इसको कर लेता है। प्रिंसिपल प्रोवाइड्स हाई डेप्थ एनालिसिस यूजफुल इन स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक्स। जो क्या है ये एप्लीकेशंस में कि प्रोवाइड इन हाई डेप्थ एनालिसिस, उसको बढ़िया से कर देता है स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक्स, एलआरजी एंड पैरासिटिक इन्वेस्टिगेशन। ये सब आपको एलआरजी, पैरासिटिक इन्वेस्टिगेशन आपको 5 पार्ट्स में आसानी से आपको दिखाई देगा। और डॉक्टर का जो स्लाइड देखने का काम है वो कम, वो उसको ग्राफ देख के, स्कैटर ग्राफ को देख के डॉक्टर का स्लाइड देखने का काम कम कर देता है, लेकिन 3 पार्ट में स्लाइड देखना पड़ता है। तो डिस्टिंक्ट क्लासिफिकेशन बेनिफिट्स क्या है, डिस्टिंक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ all main WBCs subpopulations for detailed diagnostic profile। so all जो 5 तरह का WBCs है सबको आपको 5 पार्ट्स में आपको निकाल के दे देगा और रिपोर्ट करने का आसान होगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, 500 आएगा, हम पहले ही बोला है, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट 5 पार्ट सेल काउंटर में आपको आसानी से दिखाई देगा। तो होगा हम लोग को 3 पार्ट समझ में आ गया, 5 पार्ट समझ में आ गया। अभी हम लोग जा रहे हैं 6 पार्ट वाला में। तो 6 पार्ट सेल काउंटर में क्या है, 6 पार्ट सेल काउंटर में हम लोग को क्या दिखाई देगा, 5 पार्ट्स का 500 जो है, 500 मिलेगा आपको न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। इसके साथ साथ इसमें आएगा आपका इमेच्योर ग्रेनुलोसाइट्स एज ए सिक्स डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन। इमेच्योर ग्रेनुलोसाइट्स आएगा आपका किसमें, 6 पार्ट में। फीचर्स ऑफर काउंट्स एंड परसेंटेजेस ऑफ इमेच्योर ग्रेनुलोसाइट आईजी एज वेल एज रेटिकुलोसाइट भी आता है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी एंड फ्लोरोसेंट प्लेटलेट काउंट्स, ये सब आपका फीचर्स में है और ये आ जाएगा 6 पार्ट में। उसके एप्लीकेशन यूजफुल इन क्लिनिकल स्कैनेरियोस वेयर बोन मेरो एक्टिवेशन और एडिशनल सेल पॉपुलेशंस नीडेड टू बी मॉनिटर। मतलब जहां में बोन मेरो का काम होता है, बोन मेरो एक्टिवेट करता है और अलग ज्यादा स्टडी, डिटेल स्टडी में आपको ये 6 पार्ट सेल काउंटर बहुत ही काम का होगा। उसके साथ साथ बेनिफिट्स, एनहेंस क्लिनिकल वैल्यू फॉर कंडीशंस रिक्वायरिंग क्लोज WBC सबसेट ट्रैकिंग। ये WBC का मतलब बेनिफिट्स में कि एनहेंस क्लिनिकल वैल्यू फॉर कंडीशंस रिक्वायरिंग क्लोज WBC सब ट्रैकिंग। तब WBC का डिटेल्स देखने में इसमें आपको सहायक होगा और आसानी होगा। ये देखिए, तो आपका जो एक मशीन में इस तरह का स्कैटर्ड ग्राफ आता है, जो इसमें आपको लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल, इमेच्योर ग्रेनुलोसाइट एक साथ आपको दिखाई दे रहा है। स्क्रीन में देखिए वो पिक्चर में किस तरह से मशीन में आपका स्कैटर ग्राफ में ये आपको दिखाई देगा क्या है, ये क्या कैसे हम लोग देख सकते हैं। में भी सेम 7 पार्ट में और थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो 7 पार्ट सेल काउंटर का ऊपर में हम लोग बात कर रहे हैं। 6 पार्ट में हम लोग का आ गया इमेच्योर ग्रेनुलोसाइट। क्लासिफिकेशन फर्दर एक्सपेंस डिफरेंशिएशन इंक्लूड न्यूक्लिएटेड आरबीसी, एनआरबीसी सेल्स, एनआरबीसी एंड पॉसिबली नॉर्मल एंड टिपिकल सेल पॉपुलेशन। मतलब पॉसिबली क्या है, एबनॉर्मल एंड टिपिकल सेल पॉपुलेशन में ये आपको फर्दर एनालिसिस करके देगा एनआरबीसी और पॉसिबली एबनॉर्मल और टिपिकल सेल पॉपुलेशन। एबनॉर्मल और टिपिकल सेल पॉपुलेशन का ये आपको थोड़ा पॉपुलर आपको ये निकाल के देगा। एप्लीकेशन प्रोवाइड्स मोस्ट कॉमन कॉम्प्रिहेंसिव ब्लड सेल एनालिसिस इंक्लूडिंग डिटेक्शन ऑफ एटिपिकल और मैलिग्नेंट सेल। एटिपिकल और मैलिग्नेंट सेल के लिए भी आपको ये सही तरीके से आपको पूरा डिफाइन करके देगा। उसके बेनिफिट्स क्या है, आइडियल फॉर एडवांस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस वेयर मैक्सिमम ब्लड सेल्स
सेल सबसेट डिटेल इज रिक्वायर्ड, जहाँ में ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा डिटेल्स में चाहिए रिपोर्ट में, उस तरह का बड़ा वाला लैब में, रिसर्च लैब में या एडवांस लैब में, जहाँ में रिसर्च लेवल का स्टडी होता है, उसमें 7 का सेल काउंटर बहुत सुइटेबल है और एप्लीकेबल है। तो ये था 5 पार्ट, 3 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट और 7 पार्ट का डिफरेंशिएशन। तो हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश किया। उसके बाद हम लोग कंक्लूजन में देखते हैं। सो कंक्लूजन में क्या आएगा हम लोग का, चूजिंग राइट सेल काउंटर डिपेंड्स ऑन क्लिनिकल नीड्स, मतलब आपका डिपेंड का हिसाब है, सही सेल काउंटर आपको स्विच करना है, एंड लेबोरेटरी सेटिंग, लेबोरेटरी का हिसाब में भी हो सकता है। वाइल 3 पार्ट एनालाइजर्स may suffice for routine CBCs, and 5 part, 6 part and 7 part models support more precise differential and specialized diagnostics। ये हम लोग का कंक्लूजन था। तो ऐसा है, हम लोग को 3 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट एंड 7 पार्ट का डिफरेंशियल थोड़ा डिस्कस करने के बाद समझ में आया। और आप लोग मेरे चैनल में जुड़े रहिए, इस तरह का वीडियो हम लोग आप लोग के पास लेके आते रहेंगे और हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।